नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8 मार्च आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और सिर्फ एक दिन ही काफी नहीं है। महिलाओं के लिए तो 365 दिन है, क्योंकि जिस तेज गति से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं। पहले होता था कि सिर्फ घर के आंगन तक ही सीमित थी महिलाएं, लेकिन आंगन से बाहर निकलकर ना सिर्फ अपने गांव, कस्बे, शहर, राज्य, बल्कि देश और देश से बाहर भी नाम रोशन कर रही हैं। और इसलिए जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तो सिर्फ वो आधी आबादी नाम के लिए नहीं है, वो उस मजबूती के साथ अपने अस्तित्व को भी दिखाती है, अपने साहस का परिचय देती है। और यही वजह है कि हर क्षेत्र में आज के वक्त में अगर हम बात करें, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं की मौजूदगी ना हो और महिलाएं अव्वल ना हो। इस खास मौके पर आज हमारे साथ बेहद ही खास शख्सियत मौजूद है। सबसे पहले मैं उनसे आपको रूबरू करा दूं, क्योंकि इस खास मौके पर हम बातचीत भी करेंगे और इनके सफर को भी जानेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर सौम्या गुर्जर, मेयर हैं ग्रेटर नगर निगम से। बहुत स्वागत है सौम्या जी आपका। मुनीश गुर्जर जी हमारे साथ हैं, मेयर है हेरिटेज नगर निगम से। सौभाग्य है कि हमारे एक ही कार्यक्रम में राजधानी जयपुर के दोनों ही मेयर साथ में हैं और हमें भी ऐसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी राठौर है, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और साथ ही डॉक्टर शालिनी तोमर हमारे साथ है, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और इसके अलावा भी पॉलिटिक्स में भी वो सक्रिय हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत सौम्या जी आपसे ही करते हैं। देखिए, वैसे तो पॉलिटिकल बातचीत हम करते रहे हैं, आपके वक्तव्य भी सुनते रहे हैं, लेकिन आज अगर इस खास मौके पर हम बात करें आपके सफर की, कितना अहम आप मानती हैं इस ओहदे तक पहुंचने को, इस सफर को कैसे देखती है? पहले से आज में महिलाओं में परिवर्तन आप क्या देखती हैं? सबसे पहले तो श्वेता जी, मैं फर्स्ट इंडिया के तमाम दर्शकों को, महिलाओं को और पुरुषों को भी, मैं सिर्फ महिलाओं को शुभकामना नहीं दूंगी, सभी को शुभकामना दूंगी कि महिला दिवस है। और महिला दिवस आपने जैसा कहा कि 8 मार्च के लिए नहीं, 365 दिन महिलाओं का दिन है। और महिला को अपनी उड़ान भरने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह महिलाओं आधारित योजनाएं बनाई है, जिस तरह नारी शक्ति वंदन अधिनियम और जिस तरह ट्रिपल तलाक को शून्य माना, इस तरह मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को उड़ान दी है। और विकसित भारत का एक पिलर है महिला, और महिलाओं को केंद्र बिंदु रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को बढ़ावा दिया आगे बढ़ने के लिए। और आप पूछना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में क्या क्या संघर्ष है, क्या क्या चुनौतियां हैं। तो मुझे लगता है कि महिला को जन्म लेने से लेकर और जिस भी क्षेत्र में आती है, चाहे घर में भी महिला क्यों नहीं हो, महिला को हर क्षेत्र में चुनौतियां और समस्या और संघर्ष से जूझना पड़ता है। और इसीलिए महिला मजबूत होती है, इसीलिए हमारी प्रकृति मजबूत होती है। प्रकृति जो सबको देती है, पर उनको वापस क्या मिलता है? महिला हमेशा जो काम करती है निस्वार्थ भाव से करती है। उस महिला ने देना सीखा है, महिला हमेशा देती है। इसीलिए कहते हैं हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की मूल भावना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता में है। हम नारी तु नारायणी मानते हैं। तो महिलाएं इतनी मजबूत है, महिलाएं इतनी सशक्त है, महिलाएं अनादिकाल से मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेंगी। कि हमने एक मेयर को तो सुना, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे मेयर का अगर रुख करें, आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में जब आए और आज के वक्त में बात करें, बहुत बदलाव जनता भी देखती है। कैसे मजबूत होती है महिला जब उसको कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है? फिर हम घर की बात करें, किसी प्रोफेशन में नौकरी की बात करें, या फिर राजनीति की बात करें। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया के जितने भी दर्शक हैं, मैं उन सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बिल्कुल सही कहा सौम्या जी ने कि महिला पहले से ही अदम शक्ति है, धरती जितनी सहनशील है, और महिलाओं ने देना सीखा है। आप परिवार में भी देखेंगे तो महिला पहले सबको खाना खिलाकर फिर खाना ग्रहण करती है, और चाहे उसके लिए बचे नहीं बचे, वो उतनी ही खुशी से सबको खिला देती है। आपने ऐसा भी देखा होगा जो महिलाएं कहीं संघर्ष कर रही हैं, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो वो अपने बाकी लोगों को भी खिलाती है, अपने प्लेट का खाना तक छुपा लेती कि मैंने खा लिया। तो महिलाओं ने देना सीखा है। महिलाएं हमेशा से बैलेंस करके काम करती हैं, ज़्यादा बेहतर काम करती है। जहाँ भी मौका मिला है, हमारी नारियों ने बहुत ही आगे, मैं तो कहूँगी छलांग नहीं, उड़ान भरी है। और आज हर क्षेत्र में आप अनेकों महिलाओं को देखेंगे तो कितनी प्रगति कर रही हैं, और महिला को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और मैं तो यही कहूँगी कि हम ना कि ट्रेन की जब टिकट लेने की लाइन हो, बस की टिकट लेने की लाइन हो, या सीट ऑफर्स नहीं करें महिलाओं को आप मौका दें, उनके उड़ान, उनके सपनों में रंग भरें। आप देखें महिलाएं क्या कर सकती हैं, और वो कोई भी महिला हो, उनके अंदर हुनर, गुण सब छुपे हुए हैं, और वो इतनी आज आप किसी
किसी भी घर में जाएंगी तो अनेकों ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर इतना हुनर है, आप उनको बाहर लेकर आए तो आप काम करेंगे। मेरा तो हमेशा से मानना है कि ऐसे फुटप्रिंट्स बनाने चाहिए जिनको फॉलो करके और महिलाएं और बहनें आगे आएँ। और हमारा प्रयास यही है कि हमने भले ही संघर्ष किया हो, लेकिन हमने हमारे पीछे ये कहा है कि हम किसी से डर नहीं सकते हैं। जब हम लड़ाई लड़ सकते हैं तो आप सब लोग भी लड़ें। महिलाओं को कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं अपना काम करती रहे, संघर्ष कितना भी हो, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि मुझे क्या हासिल करना है, मुझे अपनी जगह, मुझे अपना मुकाम, मुझे अपनी पहचान बनानी है। बिल्कुल, और जिससे आपने संघर्ष का जिक्र किया, आप सभी का संघर्ष ही है और इसलिए एक व्यक्तित्व बनाना, उस संघर्ष से ही सीख मिलती है, दूसरों को हिम्मत मिलती है। और यही वजह है कि महसूस भी होता है कि जब ये महिला कर सकती है तो मुझे भी करना चाहिए, या मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्यों रुकूं। और ये हिम्मत दूसरी महिलाओं को ये इसीलिए तो कहा कि हम जितनी भी महिलाएं हैं, जब कभी आप देखेंगे एक दूसरे को, आप कहीं रास्ते पे चलते हुए जाकर सिर्फ इतना सा कह दें कि आप ऐसी बदतमीजियां क्यों कर रहे, तो दूसरी महिलाओं में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भी कहती है जब इन्होंने विरोध किया है, ये ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आप मार्शल आर्ट में देखें आज कितनी बच्चे हमारी आगे आ रही है, क्योंकि उन्होंने ये सीखा कि हम ना कहना सीख सकते हैं, हम हर किसी को अपना जवाब दे सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें सिर्फ महिलाओं को खुला छोड़ने की आवश्यकता है, उनके सपनों में रंग भरने की आवश्यकता है, वो अपना मुकाम खुद हासिल कर लेंगी। इतनी अदम शक्ति है महिलाओं में। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी राठौर, बेहद अहम एक बात होती है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, हमें इस प्रोफेशन में जाना है, लेकिन डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो सिर्फ प्रोफेशन नहीं रह जाता, उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। ऐसे में शालिनी जी आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि कैसे एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर बैलेंस करती है फैमिली को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, क्योंकि हमने कोविड काल भी देखा है, उस दौरान भी पेशेंट को भी देखना है, हॉस्पिटल भी देखना है, अपना घर भी देखना है। महिलाएं एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, मेंटली भी और फिजिकली तो उतनी नहीं होती, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और एक इच्छा शक्ति होती है उनके अंदर कि हमें दोनों ही काम करने हैं और सही तरीके से करना है। तो इसके लिए वो टाइम मैनेजमेंट होता है उनका कि हमें किस टाइम पे कैसे, कब, उन्हें पता होता है कि कॉल 24 आवर में कभी भी आ सकती है और घर पे भी उनको ध्यान देना है, बच्चों का, अपने घर का, सबका ध्यान देना है। तो टाइम मैनेजमेंट ही होता है कि हॉस्पिटल पेशेंट प्रायोरिटी होते हैं और घर भी प्रायोरिटी होता है उनका, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट होते हैं हमेशा किसी भी डॉक्टर के लिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट ही, कब हम जल्दी से उठ जाए, अपना सब कुछ मैनेज कर लें और हम टाइम पे हॉस्पिटल के लिए अवेलेबल रहें, पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहें। अच्छा, एक और अंतर, राजस्थान बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान के लिए भी किसी एक वक्त में एक श्राप रहता था जब भ्रूण हत्या की बात होती थी, कन्याओं, महिलाओं, बच्चियों को आगे बढ़ाने की बात होती थी, या कहते थे बेटी नहीं बेटा ही चाहिए। इस चीज़ में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप गायनिक हैं, बेहतर समझती हैं कि जब आते भी हैं लोग तो किस तरह से डिमांड उस वक्त होती थी और आज के वक्त में अगर हम बात करें तो? वक्त के साथ ये सोच तो बदली है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बदली है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, या किसी भी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो तो प्रेफर करते हैं कि अगर बच्चे, लड़कियां 2 हो गई हैं तो कोई बात नहीं, हमें लड़का नहीं चाहिए। लेकिन अभी भी सोसाइटी में भी ऐसा है कि उनको बेटा चाहिए होता है। कई बार पेशेंट ऑपरेशन करवा लेते हैं 2 बच्चों की बात में, 2 बेटियाँ हो गई हैं उनकी, और ऑपरेशन करवा लेते हैं वो बच्चे बंद होने का, लेकिन फिर बाद में उसको खुलवाने भी आते हैं घर के प्रेशर में। तो अभी ये सोच बहुत ज़्यादा नहीं बदली है, लेकिन बदलाव है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हाँ, बहुत सारे जानकार हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं ऐसे जिनकी 2 बेटियां हैं और वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन फिर भी अभी ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, थोड़ी सोच की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे महिलाओं की नहीं चल पाती, महिलाओं को परिवार नहीं समझ पाता। शायद यही वजह है, क्योंकि महिला तो संतुष्ट होती है कि 2 बेटियां हैं मेरी, मैं उनको आगे पढ़ाऊंगी, है, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं। बिल्कुल, और इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत ज़रूर है। डॉक्टर शालिनी हमारे साथ हैं, डॉक्टर शालिनी तोमर। शालिनी जी, डॉक्टर की तरह एक प्रोफेशन, दूसरी तरफ आपने मिसेस इंडिया का भी खिताब जीता है, फिर इसके बाद अगर हम पॉलिटिक्स में आते हैं, आपको क्यों लगता या क्यों लगा या किसने मोटिवेट किया कि एक ही प्रोफेशन क्या या एक ही चीज़ से बंध के क्यों रहना, जब मुझ में है साहस, मैं कर सकती हूँ, तो मैं और चीज़ें क्यों नहीं? बिल्कुल श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो महिलाएं हैं उनके अंदर अथाह शक्ति का भंडार है। हम जैसे देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार भी जो महिलाएं हैं उन्हें शक्ति की देवी माना गया है, विद्या की देवी माना गया है, वैभव की देवी माना गया है। तो जो महिलाएं हैं वो मल्टी फेसेटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। उन्हें सिर्फ इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें समझा जाए और उन्हें सपोर्ट किया जाए। तो ये जो महिला दिवस मनाया जाता है, तो मैं समझती हूँ कि ये समाज
का महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। समाज में जागृति आए कि महिला सब कुछ कर सकती हैं, बस उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी जैसा कि मैंने एक के बाद में एक मैं नहीं रुक रही हूँ, मैं जो भी चीज़ें मुझे करने का मन है मैं वो सब कुछ कर रही हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर इसके पीछे कोई कारण है तो वो इसका पूरा श्रेय मैं मेरे पति को देना चाहूँगी, डॉक्टर सुनील गरसा जी। हर कदम पर वो मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव रहे, और बल्कि कई बार मेरे मन में संशय आता था, लेकिन वो मुझे हमेशा कहते हैं कि नहीं, तुम कर सकती हो। कई बार कुछ भी डिसीजन लेना है, चाहे वो हॉस्पिटल रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे वो फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हों, तो मुझे हमेशा उनका साथ मिला है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। तो इसी तरीके से अगर एक महिला को साथ मिलता है तो एक और एक मिलके 11 बनते हैं। उसी तरह से जैसा कि अभी का ये जो समय है, तो मैं समझती हूँ कि हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम इतने गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं, जब हमारे देश का नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जहाँ तो एक तरफ उनकी ये सोच है कि भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक, और उसके लिए वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के कदम हो, वो सब काम भी वो करे जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने समझी, वो ये कि अगर किसी भी देश को सशक्त बनाना है तो महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही कदम उठाए हैं, जैसा कि स्वच्छ भारत की योजना है, घर घर शौचालय बना, महिलाओं को सम्मान मिला। उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, महिलाएं अपना कोई भी व्यवसाय करना चाहें, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहें तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही आसान सा एनवायरनमेंट कर दिया। लाडो योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जैसा कि आप अभी पूछ रहे थे। यानी आप यही कह रही हैं कि जो सरकार की भी प्राथमिकता में है महिलाओं को आगे लेकर जाना, उन्हें मौके देना, और यही वजह है कि एक सपोर्ट महिलाओं को मिलता है। डॉक्टर सौम्या, अभी जिक्र भी किया था आपने नारी वंदन अधिनियम का, और बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की हम बराबरी की भागीदारी की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज के वक्त में भी कहीं पर तो हमें तस्वीरें नज़र आती है महिला बहुत सशक्त है, कहीं पर ऐसी नज़र आती है कि महिला बहुत ज़्यादा मजबूर है, मौके नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरह से उन्हें वहाँ से निकालने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह से कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है वो पर्याप्त है? केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर योजना के अंदर महिला को केंद्र बिंदु माना है। आप देखते हैं कि जब बात होती है कि बेटी जो है, बेटी को पराया धन समझा जाता है। जब बेटी ससुराल जाती है तो उसको कहते हैं तुम्हारा घर नहीं है, और जब पीहर में होती है ये पराया धन है। तो बेटी का घर है कौन सा? प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना में माँ उन बहन को घर दिया, और उस घर की मुखिया हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ है। तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी की हर योजना के अंदर महिला केंद्र बिंदु है, और महिला सशक्त होती जा रही है। और आप कह रहे हैं एक तरफ बड़ी मजबूत तस्वीर नज़र आती है और दूसरी तरफ मजबूर तस्वीर नज़र आती है। तो उसमें तो मेरा यही कहना है कि आओ साथ चले, हम सबको ज़रूरत है, पूरे समाज को ज़रूरत है। जहाँ भी आप ऐसा दृश्य देखते हैं जहाँ महिला कमज़ोर है, जहाँ महिलाओं को आपको लगता है, तो साथ में लेकर उनको आगे चलने की आवश्यकता है। और महिलाएं जब साथ चलती है तो ना केवल उस जगह का बल्कि एक समाज में भी परिवर्तन आता है, पूरा देश में एक बदलाव आता है जो निरंतर अभी नज़र आने लग गया है। बिल्कुल, बदलाव भी नज़र आने लगा है। लेकिन मुनीश जी, एक अहम बात ये भी है, अगर हम राजनीति की बात करें, वैसे तो हर प्रोफेशन में महिलाएं संघर्ष भी कर रही हैं, अपना मुकाम भी हासिल कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। लेकिन क्या राजनीति वाकई में महिलाओं के लिए आसान है आज के वक्त में? क्योंकि देखिए, यहाँ हम पार्टी वाइज बात नहीं करते हैं, हर महिला राजनीति में है, राजनीति को एक सामाजिक कार्य की तरह भी देखा जाता है। एक उस लिहाज से अगर बात करें तो क्या वाकई में आज के वक्त में पहले से राजनीति महिलाओं के लिए आसान हुई है, या कड़ी टक्कर वैसे ही है, वहाँ पर कोई महिला नहीं मानता? देखिए, किसी भी फील्ड में हो, महिलाओं को अपने घर से चुनौती की शुरुआत करनी पड़ती है। जो भी महिला आगे निकली है, आगे बढ़ी है, उसने अपनी चुनौतियों का हमेशा सामना किया है, चाहे वो घर से हो, चाहे वो बाहर हो। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि चुनौतियाँ आती रहती हैं और महिलाओं को मजबूत करती रहती हैं। हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि हम जितनी भी महिलाएं हैं एक दूसरे को सपोर्ट करें, साथ चलें, हम एक दूसरे जैसी महिलाएं बनाएं। आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, असली मायने में मैं भी चाहूँगी कि मेरे मुकाम पे और 2-3 महिलाएं आएँ, ताकि मैं उन्हें भी मजबूत कर पाऊँ। लेकिन फिर ये कहावत
क्यों नहीं, महिला ही महिला की दुश्मन होती है। तो यही ये क्या आपको लगता है कि ये गलत है या बनाने वाले ने कुछ और ही सोचा है? देखिए, कहावत है, चली है, लेकिन मेरा ये मानना है बदलनी चाहिए। महिला महिला के साथ होनी चाहिए। महिला एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगी। आधी आबादी अगर अपने बारे में, खुद के बारे में नहीं सोचेगी तो दूसरा कोई क्या सोचेगा? सबसे पहले स्वयं के बारे में खुद को सोचना होता है। इसलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम आधी आबादी के लिए काम करें, क्योंकि हम उस आधी आबादी की हिस्सेदारी में आते हैं। और मेरा ये मानना है कि जितनी भी महिलाएँ हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, आगे बढ़ें, ताकि हम एक इतनी बड़ी चेन बना दें। जैसा कहा, गवर्नमेंट हमेशा सुविधाएं उपलब्ध कराती है, मौके देती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी खुद महिलाओं की होती है कि अब वो अपने हक को मांगे, पहचाने और वहाँ तक पहुँचे। ना ही उसके लिए झुकना चाहिए, चाहे कितने भी संघर्ष करने पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े। महिलाओं को ईश्वर ने अदम्य शक्ति दी है, ईश्वर ने बना के भेजा है इतना सहनशील, या हम नहीं होते। जब आपने ये भी सुना होगा, कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ा है तो उसके पीछे किसी ना किसी महिला का ही हाथ होता है। जब हम इतने अदम शक्ति धैर्यवान हैं तो हम हमारे लिए कैसे नहीं लड़ सकते? जब हम दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं तो हम अपने आप को तो आगे ऑफ कोर्स ला सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हम सब लोग अपनी ही समाज को, क्योंकि हम आधी आबादी में आते हैं, हम पहले अपने ही समाज को बदलें और हम खुद मुख्य धारा में तो आए ही आए, अपने साथ अपनी और बहनों को भी लेके आए। तभी असली मायने में हमारा देश बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा और हम सब महिलाओं को एक सही मुकाम मिलेगा। और हम अपने साथ वो जस्टिस करेंगे, दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ करेंगे। क्योंकि आज ये हो सकता है कि दूसरे को देख के परेशानी में कोई खुश हो ले, लेकिन कभी ना कभी आप भी उसी धारा में आ जाएंगे। इसीलिए हम अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को मजबूत करेंगे तो हम खुद मजबूत हो रहे हैं। इसीलिए हम सब महिलाओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा और इस परिपाटी को बदलना होगा कि महिला ही महिला की दुश्मन है। खास मौका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का और बेहद ही खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शालिनी, प्रोफेशन से इतर बात करें कि डॉक्टर शालिनी राठौर हर कोई जानता है और लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका नेचर भी ऐसा है कि पेशेंट भी ये कहते हैं कि नहीं, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से वो करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है मन जब आपसे के पास जाते हैं। लेकिन डॉक्टर शालिनी की बात करें, उन्हें क्या पसंद है? प्रोफेशन से इतर क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं? क्या लगता है आपको कि जब मन करता है तो क्या महसूस करती हैं? क्या लगता है कि क्या करना चाहिए और वो करने के लिए भी आप फ्री फील करती हैं? प्रोफेशन से इतर गार्डनिंग पसंद है मुझे और घूमना पसंद है। जब भी बहुत थक जाते हैं, ऐसे गार्डनिंग करने के बाद बहुत रिलैक्स फील करते हैं। कभी कभी कुकिंग करना भी अच्छा लगता है, उससे भी रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी कि जो ये बोला था अभी आपने थोड़ी देर पहले कि महिला ही महिला की दुश्मन है, मेरे ख्याल से महिलाएं इतनी स्ट्रांग हैं कि पुरुषों को शायद इनसिक्योरिटी फीलिंग हुई होगी तो उन्होंने ये फ्रेज बनाया होगा कि ऐसा बोलकर ऐसा माहौल ही बना दिया जाए कि ये सोचे कि महिला के दुश्मन है। आपस में लड़वा दें उनको, वोट डालो, राज करो। लेकिन बराबरी में आ चुकी है, कई जगह तो बहुत आगे भी बढ़ चुकी है महिलाएं। मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, ये बात ठीक है आपने, क्योंकि महिला ये जो एक साथ कई चीजें कर सकती है, कई काम कर सकती है, कई चीजों को संभाल सकती है, घर परिवार, प्रोफेशन, हॉस्पिटल, दोनों काम महिलाएं कर सकती हैं। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, उनसे बोलो तो कर ही नहीं पाएंगे। 10 हाथ वाली महिला होती नहीं है, लेकिन काम तो 10 हाथ वाले ही होते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है आपने। डॉक्टर शालिनी, तुम्हारे बेहद अहम है। देखिए, हम अपनी भी बात करते हैं, जब परिवार की बात आती है, बच्चों की बात आती है, आपकी भी 2 डॉटर्स हैं, बेटियां हैं, क्या आपको माहौल या परिवर्तन आज के वक्त में नज़र आता है? पहले होता था कि स्कूल गोइंग जो गर्ल्स होती थी उनको भी बहुत दायरे में रखा जाता था, स्कूल का भी माहौल अलग था, आपके घर का, घर के आस पड़ोस का भी माहौल अलग होता था। आज के वक्त में लड़कियों में कॉन्फिडेंस कैसा नज़र आता है आपको? आपकी 2 बेटियां, आप उनको इतने करीब से देख रही हैं, जान रही हैं, तो क्या अनुभव है जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, समय में बहुत ही अंतर आया है। एक मेरा टाइम था जब मैं पढ़ाई करती थी, स्कूल जाती थी या कॉलेज जाती थी, और एक आज का टाइम है जब मैं देखती हूँ कि मेरी डॉटर स्कूल जाती हैं, तो
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पहले के टाइम में और अब के टाइम में। अभी एक सुरक्षित माहौल मिला है बच्चियों को, महिलाओं को, और साथ ही साथ उनके अंदर ये भावना, अपने आप को लड़के या लड़की में जो भेदभाव वाली भावना है, पहले जिस तरीके से ये समाज के थ्रू डाली जाती थी उनके मस्तिष्क में, तो अब वो चीज़ में काफ़ी कमी आई है। लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, दोनों सक्षम हैं, दोनों को अपने अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। पहले कई सारी ब्रांचेस ऐसी होती थी जो बिल्कुल मेल डोमिनेंट या फीमेल डोमिनेंट होता था, बट अभी के समय में हम देखते हैं कि समाज में भी काफ़ी बदलाव आया है। महिलाएं जो करना चाहें कर सकती हैं, जिस फील्ड में जाना चाहें जा सकती हैं, वातावरण भी सुरक्षित बना है। साथ ही साथ अभी महिलाएं जैसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेती हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो मोरली काफ़ी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हुआ है। और साथ ही साथ जैसे कि अभी मुनीश जी ने भी बताया कि एक महिला को दूसरी महिला का सपोर्टिव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समाज बहुत तरक्की करेगा, समाज बहुत ही आगे जाएगा। जैसे कहा भी जाता है कि क्वीन वही है जो दूसरी क्वीन के क्राउन को फिक्स करे, ना कि उसे गिराने की कोशिश करे। तो बिल्कुल सबको हमें मिल के आगे बढ़ना है। महिला और पुरुष एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, समाज में एक सुरक्षित माहौल देते हुए आगे बढ़ना है, अपने समाज को आगे लेके जाना है। और मैं समझती हूँ कि मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत को पूरा करने का और माँ भारती को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का, तो वो दिन दूर नहीं जब हम इसे होता हुआ देखेंगे। बिल्कुल, वो दिन दूर नहीं। डॉक्टर सौम्या, बेहद अहम एक ये भी हो जाता है कि जब हम परिवार की बात करते हैं और पेरेंट्स की बात करें, हस्बैंड हो या बच्चे हों, इन सबको साथ लेते हुए अपने काम के प्रति, क्योंकि जब आप किसी जिम्मेदार पद पर आ जाते हैं तो फैमिली आपकी बहुत बड़ी हो जाती है, परिवार बहुत बड़ा हो जाता है, समस्याएं भी फिर उतनी ज़्यादा होती हैं और उसे सुलझाना भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे वक्त में कभी उलझन में आप पड़ी हैं क्या? श्वेता जी, आप जो बात पूछ रहे हैं, तो मैं जब भी हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को देखती हूँ, और कई बार वो बताती भी हैं कि महिलाओं को मजबूत ईश्वर ने इसलिए बनाया है क्योंकि महिलाएं घर भी संभालती है, महिलाएं अपने कार्यस्थल जो भी उनका कर्म है उसको भी वो अच्छे से करती है। और मैं भी कर्म ही पूजा है कई बार कह भी चुकी हूँ। और कर्म ही पूजा होने के नाते जब भी हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से चुनौतियाँ होती हैं, पर मन में बस थोड़ा सा अपने आप में गुनगुनाती हूँ, याद करती हूँ कि संघर्ष भरा जीवन तेरा, संघर्षों से घबराना नहीं, जब रात हो काली तो समझो होने वाली है शुभ दिवाली। जीवन के इस पल में तुमको विश्वास अटल रखना होगा, 100 बार गिरो फिर भी उठना, लक्ष्य भेद तभी होगा। है अग्निपथ सा ये जीवन, है अग्निपथ सा ये जीवन, तू निर्भीक निडर होकर इस पर चल, चरण पखारेगी मंजिल, निश्चित होगी तेरी विजय। परचम तू ही लहराएगी, परचम तू ही लहराएगी, हो एकाग्र बस चलती चल, बस चलती चल, बस चलती चल। तो ये इसको गुनगुनाती हूँ। और साथ में आदत पड़ी हुई है कि दिन में कम से कम 10-15 थैंक यू नहीं मिल जाते, 10-15 लोगों का अच्छा काम नहीं कर देती, तब तक नींद नहीं आती है। तो बस इसी के साथ में चल पड़ते हैं। और महिलाएं जो सृष्टा है, तो सृष्टा तो कभी कमज़ोर होना या ऐसा मजबूर होना हो ही नहीं सकता है। हम हर मुसीबतों से, हर आपदाओं से, हर परिस्थितियों से हम लड़ सकते हैं और लड़ के निकल सकते हैं। महिलाएं हमेशा से ईश्वर की देन है, ईश्वर ने उन्हें पूर्ण करके भेजा है। जो अपने जैसे को रच सकती हैं उनको कभी ना तो कोई गिरा सकता है। और जब वर्क प्लेस की बात और घर की बात आती है तो मुझे लगता है कि जो बच्चे या फैमिली है वो भी इस रंग में रंग जाते हैं जब वो देखते हैं कि हमारी मदर और फादर काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, तो वो खुद सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती है उनके बच्चे अपने आप सब मतलब कि गृहिणियों से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं और वो खुद सपोर्ट करते हैं। उन्हें भी इंटरेस्ट हो जाता है कि ना हम भी ऐसे सेवा करें। आप देखिएगा अगर किसी की मदर ऐसे सेवा भावी काम करे, फादर करे, तो उसके बच्चे भी करेंगे कि मैं भी 2 जनों की मदद करके आऊँ। तो वो सब एक माहौल बन जाता है जिससे हमें और ऊर्जा मिलती है। और मेंटली और फिजिकली ऐसे परेशानी की बात है तो उसमें तो महिलाएं कहीं पीछे हट ही नहीं सकती। और जब फैमिली पूरी सपोर्ट साथ दे
तो फिर तो महिला पीछे मुड़कर देखेगी नहीं। और जितनी भी महिलाओं को आप आगे देखेंगे, उनके उन सपनों में रंग भरने वाला उनका परिवार होता है, क्योंकि अगर परिवार नहीं होता तो आज हम सब यहाँ नहीं बैठे होते। हमारा परिवार हमारा सपोर्ट करता है। असली मायने में हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, हमारा परिवार सेक्रीफाइस कर रहा है और हम आगे जा रहे हैं, वो हमें आगे भेज रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये महिलाओं का जज्बा, उनका साहस ही है और ये महसूस हर महिला को करना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो हम बात करते हैं आधी आबादी की, बराबरी की, और पुरुषों से कम महिलाएं नहीं हैं, हम बराबरी की उन्हें टक्कर दे रहे हैं, कई फील्ड में उनसे आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें उस तरह के मौके नहीं दिए जाते हैं। फिर अभी भी कई लोग हैं, मोस्टली हम ऐसे बोले कि समाज में भी महसूस ये करते हैं कि महिला से ज़्यादा अच्छा पुरुष को जिम्मेदारी महिलाएं नहीं कर पाएंगी। अभी भी ये मेंटेलिटी है समाज में, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी टक्कर पुरुषों से है ही नहीं, हमारी टक्कर हमसे ही है। हम जहाँ पहुँचना चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने नहीं ठाना कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जब महिलाएं डरना छोड़ देंगे कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, क्यों नहीं, आप देखिए कितनी महिलाएं रात को कैब ड्राइव कर रही हैं, ट्रक चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं। जब ऐसे ऐसे काम कर सकती है तो हर फील्ड में महिलाएं आगे आ सकती हैं। कॉन्फिडेंस, हमारी टक्कर हमसे ही है। तभी तो कहा, जब हम एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर उन्हें कहेंगे कि जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और मैं कर सकती हूँ तो मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती, तो तब महिलाएं आगे बढ़ेंगी। और मेरा हमेशा से मानना है, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन खुद से ही होना चाहिए। आज मैंने बहुत बेहतर किया, कल मैं इससे बेहतर करूँ और परसों मैं उससे भी बेहतर करूँ, तो हम देखिए आप निखर के आएंगे। और हम सब एक दूसरे को, मैं तो फर्स्ट इंडिया को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आप ये प्रोग्राम रखते हैं। एटलीस्ट आज 100 महिलाओं ने भी इस सबको सुना होगा, तो उसमें से 2-3 महिलाओं का माइंड थॉट चेंज हुआ होगा और हम 2-3 महिलाओं को भी अपने जैसा बना पाए, तो ये एक असली पहचान है, ये एक खूबसूरती है। तो सबसे पहले बधाई का पात्र फर्स्ट इंडिया है और श्वेता जी है। जब ऐसी महिलाएं बैठी हो सामने तो और दूसरे भी इंस्पायर हो जाते हैं कि हमें भी ऐसा बनना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मनीष जी। डॉक्टर शालिनी, अब रिजर्वेशन की हम जो बात कर रहे थे, क्या वाकई में आपको लगता है कि रिजर्वेशन महिलाओं के लिए अभी के वक्त में तो ज़रूरी है, ताकि मौके मिल सके, वो अपनी जगह बना सके और उसके बाद भले आने वाले टाइम पे हम और ज़्यादा सशक्त हो जाएं? महिलाओं को मौका ज़्यादा मिलना चाहिए, ये बात तो सही है। क्योंकि घरों में, जैसे अपन तो सिटी में रहते हैं, गाँव में या बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि लड़कियों को बहुत कम आंका जाता है, उनको आगे बढ़ने दिया नहीं जाता है, और 12th के बाद में या उसके बाद उनको पढ़ने को मना करते हैं, या उनके सिलेक्शन कभी बाहर होते हैं तो उनको बाहर जाने दिया जाता है। तो इसलिए रिजर्वेशन तो उनके लिए ज़रूरी है, रिजर्वेशन जरूरी है उनके लिए, और शायद इसलिए भी कि प्रायोरिटी में हाँ, उनको सिटी की मजा आएगी तो थोड़ा आगे बढ़ने में उनको मदद मिलेगी। डॉक्टर शालिनी, एक अहम बात ये भी कि देखिए, हम बिल्कुल उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन, लेकिन अगर एक महसूस करने वाली बात हो, महिलाओं के लिए कहते हैं कि सुरक्षित नहीं है महिलाएं, जिस तरह की घटनाएं होती हैं, बात हमें उस पर भी करना चाहिए। सरकार यहाँ पर मजबूत है, सरकार अपनी तरह कोशिश करती है, लेकिन फिर भी समाज के ही लोग होते हैं जो महिलाओं को महसूस कराते हैं कि वो सुरक्षित नहीं है, और इसलिए कहीं ना कहीं डर होता है। कई तो बहुत निर्भीक होती है, बेफिक्र होती है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी होता है कि लेट नाइट है या फिर हम इस जगह पे ना जाएं, ये जगह सुरक्षित नहीं है, पेरेंट्स घबराते हैं। क्या वाकई में आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि आपसे मेरा मतलब ही महिलाओं से है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन को मजबूत बना लें तो ठीक है, आप बिल्कुल बाहर निकल के जाइए और अपने पंखों को उड़ान दीजिए। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी समाज में जितनी जागृति आनी चाहिए, महिलाओं को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, और कई बार हम ऐसी घटनाएं भी देखते हैं जहां पर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे टाइम में महिलाओं की जो भागीदारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को घर में इस तरह के संस्कार दें, उन्हें संस्कारवान बनाएं, उनका चरित्र निर्माण करें, एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण होगा, अच्छा समाज बनेगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब कम होंगी।
हमारे देश में जैसा कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो भी बड़े बड़े वॉरियर्स हुए, बड़े बड़े नेता हुए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो एक अमिट छाप छोड़ी वो उनकी माताओं ने छोड़ी हैं। तो जैसे कि हमारे वीर शिवाजी हैं, तो उनकी माता जीजाबाई शुरू से ही उन्हें प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाया करती थी, तो उनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा इतना पैदा हुआ। तो ऐसे समय में मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं की और जो माताओं की समाज के प्रति जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक अच्छे व्यक्तित्व निर्माण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी समय आ गया है कि महिलाएं उठें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपने पंखों को उड़ान दें। और जैसा कि अभी सौम्या जी ने भी बहुत ही अच्छी लाइंस उन्होंने गाई हैं, तो मेरे मन में भी कुछ गुनगुनाने की इच्छा हो रही है। तो हम सभी, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, तो यही है कि बिल्कुल आप अपने अंदर जोश पैदा करो, जज्बा पैदा करो, और समाज को और देश को बदलने का जो काम है वो आधी आबादी यानी कि मातृशक्ति यानी कि हमें ही करना है। हे मातृशक्ति देश की तू जाग, अब तू जाग। हे नारी शक्ति देश की तू जाग, अब तू जाग। उषा काल की प्रभा तुझे जगा रही, विहंग की ये टोलियां प्रभात गा रही। ढल गई निशा घनी प्रलय काल सी, सूर्य रश्मियाँ सखी तुझे जगा रही। विश्व को जगाने वाली सुप्त क्यों तू आज, जाग अब तू जाग। हे मातृशक्ति देश की तू जाग, अब तू जाग। बहुत खूब, बहुत खूब। और मातृशक्ति को तो जागने की भी ज़रूरत है, हालांकि जाग भी चुकी है, लेकिन अगर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाएं सोच रही हैं कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्हें हिम्मत यहां पर खुद ही करनी होगी। डॉक्टर सौम्या, महिलाओं की हम बात करते हैं, सरकार भी सजग है, प्रायोरिटी में महिलाएं हैं, अभी जैसे इलेक्शंस भी होने वाले हैं, प्रमुखता से महिलाओं को भी बराबरी के मौके देने की यहाँ पर कोशिश है, फिर भी जो बातें कही जाती हैं वो नज़र आती नहीं है। मौके की बात कही जाती है और सब ये मानते भी हैं कि महिलाएं ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग रहती हैं या बखूबी 100% अपना देती हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है क्या कि जो बातें की जाती हैं उससे हुबहू इम्प्लीमेंट किया जाता है, या फिर कहाँ कमी आपको लगता है कि अभी है जिस पर काम करना चाहिए? मैं श्वेता जी 10 सालों की बात करना चाहती हूँ। बीते इन 10 सालों के अंदर महिलाएं जितनी मजबूत हुई है, महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर आप देखिए, चाहे राजनीति हो या आप व्यावसायिक जगत के अंदर महिलाओं को देखो। और मैं आज ही कुछ डेटा पढ़ रही थी, तो उसमें लगभग मतलब 40% यानी 37 या इससे कुछ ज़्यादा % महिलाएं व्यावसायिक जगत में लीड कर रही है महिलाएं। और अन्य देशों में वही जो था वो 20 या 27% के आसपास होगा। तो यानी हमारे भारत के अंदर हमारी महिलाएं आदिकाल से, विदुषियों की अगर हम बात करते हैं, गार्गी, आत्रेयी और मैत्रेयी, उनकी बात करते हैं तो हम उनको भी देख सकते हैं। और अब आज की बात करते तो अभी मैंने बताया हमारी वित्त मंत्री, हमारी राष्ट्रपति महोदया है, वो आप देखिए महिला है, कितनी सशक्त हैं। इसके अलावा भी आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व देख सकते हैं। और मुझे तो अभी लगता है कि अभी तो मन में भी एक ही गाना सभी महिलाओं के मन में गुनगुना रहा होगा कि सपने नहीं हकीकत चुनते, इसलिए हम सब मोदी को चुनते। सपने नहीं हकीकत बुनते, इसलिए हम सब मोदी को चुनते। तो अभी तो मोदी जी ने जिस तरह महिलाओं के लिए कार्य किया है बेमिसाल है। और जिस तरह धुएं से मुक्ति हो, जिस तरह PM आवास योजनाएं हो, जिस तरह महिलाओं को आर्थिक रूप से, और 26 जनवरी के परेड के अंदर महिला शक्ति का जिस तरह शौर्य और पराक्रम था, हर भारतवासी का मन अभिमान से परिपूर्ण था। हर भारतवासी चाह रहे हैं कि हमारे देश की बेटियां इस तरह परेड जो है साहस और पराक्रम दिखा रही है, तो काबिल तारीफ है। चलिए, आपने तो तारीफ की कि 10 साल का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन मुनीश जी ये तो मानेंगे, देखिए सरकार कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही जो ये कहे कि नहीं महिलाओं को हम मौका नहीं देंगे, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। फर्क इतना हो जाता है कि बस कोई ज़्यादा प्रायोरिटी में लेता है, कोई सिर्फ मौके देता है और कोई सिर्फ बात करता है। बदलाव जो आपने देखा इन कई सालों में, मैं सिर्फ अभी की नहीं बात करती, मैं अगर 2 दशक की बात कर लूँ, पहले और अब मैं बात कर लूँ,
क्या आपको बेहतर लगता है और क्या आपको लगता है कि इस पर और काम होना चाहिए? क्योंकि हम जब सब महिलाएं बात कर रहे हैं और जितने भी हमारे करोड़ों दर्शक हमें देख रहे हैं, उस लिहाज से भी अगर हम बात करें तो उम्मीदें भी सबकी हो जाती है। और मैं यहाँ मेयर से नहीं, एक महिला से बात कर रही हूँ। ये एक महिला से सवाल है मेरा। देखिए, बदलाव जो जिंदगी का अहम रोल है, होता आया है, पहले से भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और बदलने की आवश्यकता भी है। ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे रुक जाएं। जैसा अभी कहा कि हम कुछ % महिलाओं को मुख्य धारा में लेके आए, इसको बदलाव नहीं कहेंगे। अभी भी ग्रामीण परिवेश में आप महिलाओं को देखिएगा, आप वो घूंघट भी करती हैं, वहाँ 10th और 12th तक ही पहुँच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को कॉलेज नहीं जाने दिया जाता। तो बदलाव तो होता रहना चाहिए। हम जब तक ये संसार चल रहा है, बदलाव की आवश्यकता हमेशा रहेगी और हमेशा होती रहनी चाहिए। सरकार को भी हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो। महिलाओं को मुख्य धारा में जब तक हमारी सारी बहनें आकर ना सामने इक्वलेंट हो जाए, तब तक हमें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कहा कि हमेशा महिलाओं को ही संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, ये किसी से भी नहीं छुपा है। श्वेता जी, आप भी एक महिला हैं, आपने भी, आप यहाँ पहुँची हैं, इसमें बहुत संघर्ष किया होगा। और हम जितनी भी हैं, सब महिलाएं संघर्ष कर करके आई हैं। और पहला संघर्ष घर से ही चालू होता है, बाद में बाहर पहुँचता है। इसीलिए बदलाव जरूरी है, अहम है, होते रहना चाहिए। लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि जितनी भी महिलाएँ हैं, उन्हें जिस भी लक्ष्य तक पहुँचना है, वो जहाँ भी पहुँचना चाहती हैं, वो IAS बने, डॉक्टर बने, टीचर बने या नेता बने, अगर उनका गोल जो भी है, डिसाइड है, उसके लिए उसे ये ठान लेना चाहिए कि मैं तो बन के रहूंगी, चाहे मेरे आगे कितने भी कांटे आए, कितने भी पत्थर आए, पूरी दुनिया, पूरी कायनात क्यों ना अड़िग हो जाए कि हम आपको आगे नहीं आने देंगे। लेकिन आपका दृढ़ निश्चय यही होना चाहिए कि मैं अपने मुकाम तक पहुंच कर रहूंगी। और वही महिला की शक्ति है और ये हर महिला के अंदर है। जब उसने ठान लिया, उसने सोच लिया, तो फिर उसे कोई नहीं झुका सकता, नहीं रोक सकता है। और मैं यही कहूँगी कि आप अपने कर्म पर विश्वास करें। अगर आप काम कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से चल रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर वहां आकर पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बस आपका एक ही निश्चय होना चाहिए कि मैं रोज गिरूंगी, मैं रोज उठूंगी, लेकिन मेरे लक्ष्य को भेद चलूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत खूब, बहुत अहम बात आपने कही। डॉक्टर शालिनी राठौर, हमारे व्यूवर्स के लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए, आज महिला दिवस के मौके पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? महिला दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं बहुत मजबूत होते हैं। हमारी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और फिज़िकली हम इतने स्ट्रांग नहीं है तो क्या हुआ, हमारी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हमारी मानसिक शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। हम जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। बहुत सी महिलाएं जो कि गृहिणियाँ हैं, बाहर काम नहीं कर रही हैं, तो वो गृहिणी भी घर को संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है। बाहर जाकर ऑफिस में काम करना, इसके मुकाबले में गृहिणियों को घर का संभालना, जो कि बहुत ही बड़ा काम होता है, तो ये महिलाएँ कर पाती हैं, पुरुष ये काम नहीं कर पाते हैं। और महिलाओं में वो सब कुछ, कोई कमी नहीं है, महिलाओं में कोई भी कमी नहीं है। वो उनकी अगर मन में इच्छा शक्ति है तो वो उसको पा लेती हैं। ये किसी लड़के में या किसी पुरुष में ये हार्मोन्स की वजह से हमारे जीन्स का मेकअप ऐसा होता है कि ये हमें इनहेरिटेंस ऐसी मिली हुई है हर एक महिला को कि मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं और जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो उसको पा सकते हैं। बस ये मन की इच्छा ही है उनकी, जो उनको हर एक काम करने की अदम्य शक्ति देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने कही। डॉक्टर शालिनी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि हम विश्व की आधी आबादी हैं और बाकी की आधी आबादी को हमने पैदा किया है। तो इस सृष्टि को चलायमान बनाए रखने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो अगर महिलाओं को दिया गया है, वो अगर महिलाएं करती हैं, तो इसका मतलब महिलाएं किसी भी मायने में कमज़ोर नहीं हैं। सबसे पहले अपने आप को सक्षम समझें और जो भी सपने देखें उसको पूरी ईमानदारी के साथ में पूरा करने के लिए जुट जाएं। सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती, लेकिन जैसा भी एनवायरनमेंट है हमें अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। जो भी सपने हम देखेंगे मैं समझती हूँ कि हम ज़रूर पूरा कर पाएंगे। और ऐसे समय में मैं समझती हूँ कि समाज की भी ये भागीदारी बनती है कि ये जो विश्व महिला दिवस मनाते हैं, तो इसे केवल एक खाना पूर्ति ना करके तहे दिल से इसे स्वीकार करें और महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दें, उनके साथ में भेदभाव ना करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करें। अपना रास्ता वो अपने आप स्वयं बना लेंगी। बिल्कुल।
डॉक्टर सौम्या, बहुत सारी महिलाओं के लिए आप इंस्पिरेशन हैं। लोग देखते हैं आपको, सीखते हैं, समझते हैं और बेहतर बनना चाहते हैं, साहसी बनना चाहते हैं। उन महिलाओं के लिए आज इस खास मौके पर आपका मैसेज भी ज़रूर जानना चाहेंगे। सभी देश की मातृशक्ति को कहना चाहती हूँ, एक तो हम माँ हैं, हम महिला है, इसमें स्वाभिमान का विषय है। ये हम अपने आप को स्वाभिमान के साथ में कहें कि हाँ हम नारी है, और इसी के साथ में कि नर नहीं मैं नारी हूँ, नर नहीं मैं नारी हूँ, तुम सब पर मैं भारी हूँ, इस जगत की अधिष्ठात्री हूँ, सर्वत्र मैं व्याप्त हूँ, नर नहीं मैं नारी हूँ। बहुत खूब, बहुत अहम मैसेज। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जो बातें की, जिस तरह से हमने चर्चा की है, बहुत सारी महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी, हमारे व्यूवर्स के लिए भी ये बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और हिम्मत भी कहीं ना कहीं मिलेगी। इस खास मौके पर एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बेहद अहम है। देखिए, सीखना समझना वो आपके ऊपर है कि आप किससे क्या सीखते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि आप महिला हैं तो ये मत सोचिए कि कमज़ोर हैं, क्योंकि महिला आप सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा सशक्त है। आगे बढ़ने के लिए साहस भी आपको ही करना होगा। और सिर्फ महिलाओं से नहीं, मैं पुरुषों से भी कहना चाहूँगी कि जब हम माँ बहन बेटी की बात करते हैं और जब बाहर की महिलाओं की बात करते हैं तो आपके विचार बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है। तो घर से ही सोच शुरू होती है। जैसा आप अपने घर की महिलाओं के लिए सोचते हैं, वैसे ही सोच अगर बाहर वाली महिलाओं के लिए भी आप रखें तो ये समाज बहुत सुंदर होगा, बहुत सुरक्षित होगा। और ये हमें शुरुआत खुद से करनी होगी, अपने घर से करनी होगी। और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि ना महिला न पुरुष, हम सब एक परिवार हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करें, साथ रहें, आगे बढ़ें, तो शहर, राज्य, देश क्या, हम उन्नति करेंगे और देश के बाहर भी इस पूरे देश का नाम रोशन करेंगे, सिर्फ अपने घर या परिवार का ही नहीं। तो एक बार फिर आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।